तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई फटकार। कहा कोई भी व्यक्ति शाहीन बाग में कर सकता है धरना, नहीं रोक सकती सरकार। तो जबरदस्त फटकार सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को लगाई है। दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने संसद में बताया बीते 3 सालों में मुस्लिम देशों से आए 2407 हिंदू लोगों को दे चुकी है मोदी सरकार नागरिकता। आगे CAA कानून के तहत दी जाएगी नागरिकता। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर है। इस बीच दोस्तों गोदी मीडिया के समर्थन में उतरी मोदी सरकार, बोली जहर फैला रहा है देश में डिजिटल मीडिया, उस पर कानून बनाए पहले सुप्रीम कोर्ट, बाद में करेंगे हम न्यूज चैनलों पर कंट्रोल। तो गोदी मीडिया के समर्थन में मोदी उतर गए हैं। इसी बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि कृषि बिल पास होते ही बीजेपी सांसद सनी देओल का पंजाब में किसानों ने किया जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। कहा ये तो मोदी और अंबानी अडानी की गोदी में बैठे हुए हैं लोग, इन्हें नहीं है किसानों की चिंता। तो जबरदस्त विरोध सनी देओल का किसानों ने किया है, पंजाब में बायकॉट का ऐलान कर दिया है सनी देओल के। जी दोस्तों इसी बीच अगली खबर में दोस्तों आपको बताएंगे कि डोकलाम के बाद भारत को टक्कर देने के लिए चीन ने उठाया बड़ा कदम, दोगुने कर दिए रातों रात अपने एयरबेस पर फाइटर प्लेन। मोदी सरकार को पता भी नहीं, रिपोर्ट में हुआ है अब बड़ा खुलासा। तो होश उड़ गए मोदी सरकार के। इस बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि शिवराज सरकार ने स्वीकारा कमलनाथ की सरकार में ही हुआ है किसानों का कर्ज माफ, बीजेपी ने नहीं किया है 1 रुपया भी किसानों का माफ। जी दोस्तों अब कबूला है बीजेपी ने। भाई अगली खबर में आपको बताएंगे कि देश के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने किया खुलासा, मोदी सरकार के शिकंजे में जकड़े हुए हैं बैंक, इसलिए मोदी के दबाव में करते हैं काम। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से एक एक कर आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो शाहीन बाग के धरना प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई फटकार। कहा कोई व्यक्ति भी कर सकता है शाहीन बाग में धरना, नहीं रोक सकती कोई भी सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में CAA के खिलाफ 101 दिन धरना चला, हालांकि कोरोना महामारी के संक्रमण के बाद यह धरना खत्म हो गया, लेकिन अब धरने पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए मोदी सरकार को फटकार लगाई है। जी दोस्तों आपको बता दें कि धरने पर बैठने वाले लोगों पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी शांति रूप ढंग से धरना कर सकता है और उसके विरोध प्रदर्शन या फिर धरना प्रदर्शन को कोई भी सरकार नहीं रोक सकती। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि शाहीन बाग में कोई व्यक्ति भी धरना प्रदर्शन कर सकता है और उसे रोकने का सरकार के पास अधिकार नहीं है। लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं पर भी किसी जगह पर भी शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर सकता है, चाहे वो किसी सरकार के खिलाफ हो या किसी व्यक्ति के। तो बड़ी फटकार शाहीन बाग के धरना प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को लगाई और कहा कि धरना प्रदर्शन शाहीन बाग में अब होगा और इसे कोई भी नहीं रोक सकता। आम व्यक्ति की लोकतांत्रिक आजादी का यह मसला है। तो जमकर फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है और शाहीन बाग को धरना प्रदर्शन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीते पिछले 3 साल में मुस्लिम देशों से आए 2407 हिंदू लोगों को भारत की नागरिकता दे चुकी है मोदी सरकार। राज्यसभा में मोदी सरकार ने दिया बयान। जी दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा में सोमवार को एक प्रश्नकाल का लिखित उत्तर देते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने बताया है कि पिछले 3 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने 3 मुस्लिम देशों से आए हिंदू नागरिकों, जिनकी संख्या 2407 है, उनको भारत की नागरिकता दी है। इन नागरिकों में पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक हैं, जिन्हें भारत सरकार ने नागरिकता दी है। वहीं सरकार की ओर से गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में सरकार की ओर से ये आंकड़े
प्रस्तुत किए और मुस्लिम देशों के लोगों को नागरिकता दिए जाने पर उच्च सदन में जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार ने बताया है कि पिछले 3 सालों में हिंदू जो मुस्लिम देशों से आए हैं उनकी संख्या 2407 है, जिन सभी को भारत में मोदी सरकार ने पिछले 3 साल में नागरिकता दे दी है। और इसी कारण मोदी सरकार CAA और NRC जैसे काले कानून देश में लेकर आई है, जिससे कि इन देशों से आए हिंदुओं को भारत में नागरिकता दी जा सके और भारत में जो लोग रह रहे हैं उन्हें किसी तरह से निकाला जा सके। तो ये बड़ी अपडेट मोदी सरकार ने आज राज्यसभा में दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश में गोदी मीडिया के समर्थन में उतरी मोदी सरकार, कहा जहर फैला रहा है डिजिटल मीडिया, पहले इस पर कानून बनाए सुप्रीम कोर्ट, न्यूज चैनलों पर हमसे करे बात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार की डिजिटल मीडिया पोल खोला है, क्योंकि न्यूज चैनल सिर्फ मोदी के गुणगान गाते हैं, इसी पर रोक लगाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने डिजिटल मीडिया पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि डिजिटल मीडिया पूरे देश में जहर फैला रहा है और इस पर कानून सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बनाए और जो न्यूज चैनलों पर दंगाई पत्रकार बैठे हुए हैं उनको वह खुद देखेगी। वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने सुदर्शन टीवी मामले में सोमवार को एक हलफनामा दाखिल किया और सरकार से कहा कि अगर चाहें तो मीडिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मीडिया तभी कंट्रोल होगी जब डिजिटल मीडिया पर जो जहर फैलाया जा रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट कानून बनाए और इसकी रोकथाम करे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गोदी मीडिया का बचाव करते हुए मोदी सरकार ने डिजिटल मीडिया पर जहर फैलाने का ठीकरा फोड़ दिया, क्योंकि गोदी मीडिया मोदी सरकार की पोल नहीं खोलती है, जबकि डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया लगातार मोदी सरकार की पोल खोल रही है। और इसी से घबराई हुई मोदी सरकार ने अब डिजिटल मीडिया को ही भारत में बैन या फिर इस पर कड़े कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बना दिया है और कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले डिजिटल मीडिया पर कानून बनाए, उसके बाद न्यूज चैनलों पर हम कानून बनाएंगे। तो किस तरह से गोदी मीडिया का बचाव मोदी सरकार ने कोर्ट में किया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान बिल पारित होते ही बीजेपी सांसद सनी देओल की बड़ी मुश्किलें। पंजाब में सनी देओल के खिलाफ किसानों ने किया जबरदस्त विरोध। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि से जुड़े विधेयकों के संसद में पास होने के बाद अब इनके खिलाफ सबसे अधिक प्रदर्शन पंजाब और हरियाणा के किसान कर रहे हैं। लेकिन किसानों के इस आंदोलन को जिस तरह से पंजाब के गुरदासपुर से भाजपा सांसद सनी देओल ने अपना समर्थन नहीं दिया, उसके खिलाफ किसानों का गुस्सा अब सनी देओल के खिलाफ फूट चुका है और किसानों ने सनी देओल के सामाजिक बहिष्कार का पंजाब में ऐलान कर दिया, जिसके बाद सनी देओल की मुश्किलें बढ़ गई हैं और सनी देओल का जबरदस्त विरोध अब पंजाब के गुरदासपुर में किसान कर रहे हैं और बायकाट का सनी देओल का ऐलान कर दिया है और कहा है कि ये तो अंडानी और अवानी के बेटे हैं, इन्हें किसानों की बिल्कुल चिंता नहीं है। तो जबरदस्त विरोध प्रदर्शन सनी देओल के खिलाफ पंजाब में कृषि बिल को लेकर होने लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। डोकलाम के बाद भारत को टक्कर देने के लिए चीन ने दुगने कर दिए अपने एयरबेस, घातक हथियारों को भी भारत के खिलाफ डोकलाम में कर दिया तैनात। रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी और अहम खबर सामने निकल कर आ रही है कि चीन ने 3 साल में LAC से लगे अपने इलाकों में हवाई ठिकानों की संख्या को दुगना कर दिया है। वहीं भारतीय विमानों और मिसाइलों को मार गिराने के लिए एयर डिफेंस पोजीशन को भी दुगना कर दिया है। चीन ने ये तैयारी लद्दाख में तनाव पैदा करने के ठीक पहले ही की है, जिसकी मंशा अब सामने आ रही है और मोदी सरकार को पता भी नहीं चला और चीन ने अपने एयरबेस, अपने फाइटर जेटों को पिछले 4 महीनों में दुगना कर दिया और मोदी सरकार सिर्फ हाथ पर हाथ ही रखे बैठी रही, जिसके बाद आज रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि चीन ने भारी संख्या में एयरबेसों को पिछले 4 महीने में भारत की सीमा के करीब बढ़ा लिया है और इनकी संख्या दुगनी कर दी है, जो अब खुलकर सामने आ रही है। और मोदी सरकार की किस तरह से विदेश नीति फेल हो रही है, आज ये देश की जनता सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश की बीजेपी शिवराज सरकार ने माना
कमलनाथ की सरकार में माफ हुआ किसानों का कर्जा, हमने नहीं किया 1 रुपया भी माफ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से किसानों के कर्जों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में मध्य प्रदेश में जंग छिड़ी हुई थी, इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी शिवराज सरकार ने विधानसभा में स्वीकार कर लिया है कि कमलनाथ की कांग्रेस सरकार ने ही किसानों का कर्जा माफ किया। वहीं आगे शिवराज सरकार ने विधानसभा में बताया है कि प्रदेश के 51 जिलों में 50,000 से 1 लाख रुपए तक की किसानों की कर्ज माफी कांग्रेस के राज में हुई है। वहीं कृषि बजट में शिवराज सरकार ने भी कर्ज माफी के लिए रखा था 2 करोड़ रुपए का प्रावधान, ये भी शिवराज सरकार ने कबूला है। तो किस तरह से अब बेनकाब हुई है मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार और कह दिया है कि कांग्रेस ने ही मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ किया था 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का। तो ये बड़ी अपडेट है कि अब बीजेपी मान रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने किया बड़ा खुलासा, मोदी सरकार के शिकंजे में जकड़े हुए हैं देश के सभी बैंक। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि एनडीए सरकार के मुखर आलोचक माने जाने वाले आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों पर हमला करते हुए आज बड़ा दावा किया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बताया है कि मोदी सरकार के शिकंजे में भारत के सभी सरकारी बैंक जकड़े हुए हैं और जो मोदी सरकार कहती है वही सरकारी बैंक करते हैं, क्योंकि उनके सामने मजबूरी है और वह मोदी सरकार के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। तो ये बड़ा खुलासा उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार लगातार कई मुद्दों पर बैंकों का दुरुपयोग भी कर रही है, उन्हें बेच रही है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति और खराब होती जा रही है। तो ये बड़ा दावा किया है देश के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, अकाली दल का भाजपा से गठजोड़ टूटना तय कभी भी कर सकती है, अकाली दल अलग होने का बीजेपी से ऐलान। जो दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराया, इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि शिरोमणि अकाली दल का भाजपा के साथ गठजोड़ टूटना तय है और इस पर 25 सितंबर को श्रीमणि अकाली दल ऐलान भी कर सकता है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से हरसिमरत कौर ने और सुखबीर सिंह बादल ने ऐलान किया था कि एनडीए में वह अब नहीं बने रहेंगे और वह सरकार से अपना समर्थन वापस लेंगे, वहीं आपको बता दें कि अब बीजेपी को यह तगड़ा झटका लगता हुआ कि अकाली दल जो उसका सहयोगी दल है अब भाजपा से अलग हो रहा है और इसके लिए जल्दी 25 सितंबर को ऐलान भी कर सकता है। तो बीजेपी किस तरह से टूट रही है और बीजेपी में ही किसान बिल को लेकर फूट पड़ गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश की सबसे बड़ी 10 ट्रेड यूनियनों ने किसानों के आंदोलन में शामिल होने का किया ऐलान, कहा देसी विदेशी कंपनियों के हवाले की जा रही है भारत की खेती, बीजेपी को फेंकेंगे उखाड़। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि कृषि बिल के पास होते ही बीजेपी की अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। देश की 10 सबसे बड़ी केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने 25 सितंबर को किसानों को अपना समर्थन देते हुए 25 सितंबर से बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। वहीं उन्होंने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार को किसान विरोधी कदम उठाना बंद करना चाहिए। वहीं ऐलान करते हुए कहा है कि 10 ट्रेड यूनियन अब किसानों के साथ आ गई हैं और ऐलान कर दिया है कि जबरदस्त विरोध प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ देश में करेंगे। तो मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं किसान बिल को लेकर।